दिनेश कुमार। हमने पिछले वीडियो तक 1.3 तक कंप्लीट उदाहरण व प्रश्न कर लिए थे। अब करेंगे 1.4। तो सभी को ध्यान से देखना है ताकि आपको 1.4 में कहीं भी दिक्कतें नहीं आए। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1.4। अब 1.4 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा परिचय, तो सबसे पहले आपको ध्यान से परिचय समझना होगा। तो परिचय की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक होती है अपने पास में परिमेय संख्या। कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या मैंने वैसे तो आपको बता दिया, फिर भी एक बार और बता दूं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p बटा q के रूप की हो। q बराबर में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। और जो HCF है किसका? p और q का, वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो जिसमें ये तीन कंडीशनें होती है वो अपने पास में क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक परिमेय संख्या कौन सी है? एक परिमेय संख्या होती है अपने पास में शांत दशमलव प्रसार। कौन सी होती है? शांत दशमलव प्रसार। और एक होती है अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कौन सी होती है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। अब शांत दशमलव प्रसार कौन सी होती है? जिस संख्या का अगर मान लो किसी भी संख्या में भाग दे रहे, जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लो अपने पास में 17/4 है। ठीक है। अब मैं 4 का भाग दे रहा हूं 17 में, तो 17 में मैंने 4 का भाग दे दिया। कितनी बार देगा? यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे दे रहा हूं 17 में 4 का भाग दे रहा हूं। 4 चौके 16। कितना बचा? 1। पॉइंट के हिसाब से क्या ले लिया? 0। 2 चौक 8। कितना बचा? 2। इस पॉइंट के हिसाब से 0 ले लिया। 5 चौक कितने हो गए? 20। तो शेषफल कितना आ गया? 0। यानी जब 4 का 17 में भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 4.25। जिस अब अगर जब ने इसमें भाग दिया शेषफल कितना आ गया? 0। मतलब 17/4 परिमेय संख्या अपने पास में किस रूप की है? शांत दशमलव प्रसार है। तो शेषफल जिसमें 0 आ जाता है वो अपने पास में कौन सी दशमलव प्रसार होती है? शांत दशमलव प्रसार होती है। और अगर जो अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 में भाग दे रहा हूँ 3 का, तो ये कितनी बार देगा? देखो यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये अपने पास में 10 है, इसमें भाग दे रहा हूँ 3 का, तो 3 3 9। कितना बचा? 1। पॉइंट के हिसाब से 0 ले लिया। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो शायद जैसे आप सभी को पता है, आप देख के ट्राई कर लेना कि जब 3 का भाग देंगे 10 में तो अपने पास में उत्तर आएगा 3.333, फिर 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो शेषफल होगा अपने पास में क्या नहीं आता? 0 नहीं आता। और जिसमें शेषफल 0 नहीं होता वो अपने पास में किस रूप का होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिसमें शेषफल 0 आ जाता है वो अपने पास में किस रूप का होता है? शांत दशमलव प्रसार। तो ये तो अपन भाग्य देके चेक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन परीक्षा में अपने को बिना भाग दिए बताना पड़ेगा। जैसे मतलब ये संख्या मैंने देख ली और देख के बताना पड़ेगा कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है। तो इसका करने का एक तरीका होता है। तो अपने को पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो p बटा q के रूप की होती है। अब परीक्षा में अपने को प्रश्न कैसे पूछेगा? परीक्षा में पूछेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के अपने को जो परिमेय संख्या देगा उसको अपने को बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि अपने पास में जो q के अभाज्य गुणनखंड है, q जानते हो क्या होता है? q के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर m हो या गुणा में 2 की 5 की घात कितनी हो? m हो। मतलब q के अभाज्य गुणनखंड या तो केवल 2 की घात n आ जाए या केवल 2 की घात m आ जाए या 2 की घात n गुणा 5 की घात m दोनों आ जाए। तो अगर देख q के अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों होंगे, इनमें से चाहे कोई भी एक हो या ये दोनों हो, तो वो अपने पास में कौन सी होती है? शांत दशमलव प्रसार। अब मेरे को लग रहा होगा आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं कि q के अभाज्य गुणनखंड में और एक चीज और यहाँ पे, अब मैंने एक चीज लिखी है m और n। m और n अपने पास में क्या है? जहां n तथा m एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या सभी को पता है कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती हो, जैसे 0 1 2
3, ये दो अपने पास में संख्या होती है, ये अपने पास में कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे मतलब n की घात क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए। m की भी घात क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड है, ध्यान से देख रहे हैं भाई सभी को, q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात n या केवल 5 की घात m आए, या दोनों अर्थात 2 की घात n गुणा 5 की घात m के आए, तब वह एक शांत दशमलव प्रसार होता है। मतलब q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 की घात n आ जाए, या 5 की घात m आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, या तो 2 की घात n आ जाए, या 5 की घात m आ जाए, या ये दोनों आ जाए, तभी वह शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की जैसे मैं बात करता हूं तो अपने पास में 17 बट्टे में कितने थे, 4 थे, और 17 बट्टे में 4 अपने पास में शांत दशमलव प्रसार थी, और अपने को पता है q कौन अपने पास में यहाँ पे, तो q 4 तो है, तो 4 के बाद क्या है, 2 गुणा में 2, यानी 2 की घात कितनी आ रहा है, 2, और जो 2 घात होती है ये अपने पास में क्या होती है, n होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल की और बात करूं तो ये अपने पास में शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके q के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है, 2, या तो सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या ये दोनों आए। इसके अलावा अगर यदि गया तो ये अपने पास में क्या नहीं होगी, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मान लो अपने पास में 17 बट्टे में 10 है, ठीक है, अब आपको बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो q कौन है, 10 ही तो है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या हो गया, 2 गुना में 5, और हमने कहा है कि 2 गुना में 5, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, तो ये अपने पास में क्या हो जाती है, शांत दशमलव प्रसार हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये शांत दशमलव प्रसार आप बता सकते हो, कोई भी परिमेय संख्या दे दे आपको, ठीक है, बिना भाग दिए हुए। ठीक है, अब आपको बताऊंगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इस जो शांत दशमलव प्रसार है एकदम इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के नहीं होने चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं होने चाहिए। अगर जिस रूप का हो जाएगा तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, और अगर जिस रूप का नहीं होगा तो वो किस रूप का हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रूप के हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n व 5 की घात m के अलावा भी कोई और आए, तब वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होती है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मेरे पास में कोई संख्या लेता हूं, यहाँ पे मान लो अपने पास में 7/22 है, कितना है, 7/22। अब आपको बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले आपको q में अपने पास में 22 है, तो 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना में 11, क्या हो जाएगा, 2 गुना में 11। अब ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो आप देखोगे q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ में कौन आ गया, 11। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या कहता है कि या तो 2 की घात n आए, या 5 की घात m आए, या ये दोनों आ जाए। मतलब 2, 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
अगर जिसके साथ कुछ और आ जाता है मतलब ये क्या हो जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। अब आगे करेंगे 1.4 के जितने भी प्रश्न है उनको। प्रश्न नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब प्रश्न ये बोल रहा है अपने को कि भाग देकर नहीं बताना है अपने को। 3125 है, इसका 13 में भाग देकर नहीं बताना है कि अपने पास में शांत है या अशांत आवर्ती है। और हमने सीखा था पहले ही कि अगर जो भाग देंगे इसका इसके अंदर और शेषफल 0 आ जाएगा तब वो अपने पास ये शांत हो जाएगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तब अपने पास में क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब बिना भाग दिए करने के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था कि अपने पास में ऊपर वाला होता है P और बट्टे वाला अपने पास में क्या होता है Q। अब अपने को इस Q यानी इस बट्टे वाले के क्या करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, और आप सभी को अभाज्य गुणनखंड आते ही होंगे। यानी अपन क्या करेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन गुणनखंड कर लेते हैं 3125। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग देगा, लास्ट टाइम 5 या 0 तो उसके अंदर किसका भाग होता है 5 का। 6 पंजाएंगे 30 और 2 पंजा 10, यहाँ पे हो जाएंगे 625 बार देगा। ठीक है, आप शांति से भाग देकर देख चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कितनी बार देगा 125 बार देगा। अब इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कितनी बार देगा 5 का देंगे तो कितनी बार देगा 25 बार देगा। 25 के अंदर 5 का देंगे तो 5 बार देगा, और 5 के अंदर देंगे 5 का तो कितनी बार देगा 1 बार। यानी अपने पास में 31 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि अगर ये Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 की घात n आए या 5 की घात m आए, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। या तो 2 आ जाए या अपने पास में क्या आ जाए 5। तो इसमें सिर्फ आपको 5 ही तो दिख रहे हैं। अगर ये 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है तो अपने पास में वो क्या नहीं रहता शांत दशमलव प्रसार नहीं रहता है। क्या हो जाता है अशांत आवर्ती हो जाता है। तो अपने पास में Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है 5 की घात m के रूप का है, मतलब ये अपने पास में क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस प्रकार आपको काम करना है। अब करेंगे इसका अगला पॉइंट है दूसरा, इसमें भी सेम टू सेम काम करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आप सभी को पता है कि सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा 4 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा 2 बार, और 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा 1 बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी अपने पास में 2 की घात कितनी हो गई 3। तो 2 की घात n रूप का ही तो है ये भाई, 2 की घात n रूप का है या 5 की घात m रूप का है, ये अपने पास में 2 और 5 दोनों ही आ जाए तो ये अपने पास में किस रूप का हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। मतलब ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब देखो यहां से आगे ये अगला पॉइंट, अब इसमें अपन किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे Q का, और Q अपने पास में 455 ही है तो यहां पे लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो 9 पंजा 45 और 1 है पंजो पंजो, और 91 में किसका भाग जाएगा 13 का, 13 साथी कितनी होगी 91, और 7 में किसका भाग जाएगा 7 का, कितनी बार है 1 बार। तो अपने पास में 455 के क्या अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 13, और हमने क्या कहा है कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो वो अपने पास में क्या हो जाती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे 5 के अलावा भी 7 और 13 आ रहे हैं ना, इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब करते हैं इसका
चौथा पॉइंट, तो इसको चौथे पॉइंट को करने से पहले अगर ये किसी से भाग जाता है इसके अंदर तभी अपन आगे करेंगे, वरना आगे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे तो 15 और 1600 में भाग जाता है, किसका जाता है? 5 का जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या होती है जिसका तो p और q का अक्षेप है वो कितना आना चाहिए? 1। तो इसके अंदर भागदार देखो 3 पंजा 15 और इसके अंदर भी 5 का भागदार है। कितनी बार? देखो यहाँ पे 3 पंजा 15 और 2 पंजा 10, 300 कितने आ रहे हैं? 20। तो इसका उत्तर आ रहा है 3/320। अब ना तो 3 और 320 एक के पाड़े में नहीं आते, मतलब 3 और बट्टा में 320 किसी के पाड़े में नहीं आते, मतलब इसका जो अक्षेप है वो कितना आएगा? 1। अब अपन क्या करेंगे? 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा अपने पास में? तो 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो कितने बार देगा? 1 2 2 6 2 12 और 1 0, तो कितना हो गया? 160। और उसके बाद में यहाँ पे आगे करेंगे अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार देगा? 80 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा? 40 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा? 20 बार। और यहाँ से आगे 2 का भाग देंगे 10 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार देगा? 5 बार। और 5 का भाग देंगे कितनी बार देगा? 1 बार। तो इसके अब अभाज्य गुणनखंड में देखो आप 2 2 2 2 2 2 और 5। और हमने क्या सीखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो अपने पास में किस रूप की होती है? शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार। अब आगे करते हैं इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पहले का तो अपने को बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। तो इसके लिए सबसे पहले अपन 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 343 और 343 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? तो ना तो 2 का जाएगा, ना 3 4 5 6, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28 और पीछे 6 बचे, 3 उतार लें कितना हो जाएगा? 63 और 7 में कितना हो गया? 63, यानी कितनी बार देगा? 49 बार। और इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया अपने पास में? 7 गुना 7 गुना 7। तो अब आप बताओ कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? तो मैंने आपको क्या कहा था कि Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q यानी इस बट्टे वाले अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 की घात n हो या 5 की घात क्या हो? m, इस रूप का हो, यानी या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए, तभी ये अपने पास में क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है, वरना हो जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी इसके अंदर ना तो 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो करते हैं इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। तो आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 6 अपने पास में है 23 बट्टा 2 की घात 3 5 की घात 2। अब ये अपने पास में शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है? तो हमने क्या कहा था कि शांत दशमलव प्रसार में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए। देखो इसका उत्तर दिया हुआ है 2 की घात 3 5 की घात 2, मतलब 2 गुना इसके बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका है? गुणा का। तो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का, मतलब ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसके अंदर, शांत दशमलव प्रसार। अब देखो आगे करते हैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 अपने पास में क्या है? ये था पॉइंट नंबर 6। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 अपने को दे रखा है 129 बट्टे में 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात दे रखी है 5। तो ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है? तो अपन बता सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखो 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया? 7, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
ठीक है। अब करते हैं इसका 9वां पॉइंट। तो 9वें पॉइंट में अपने को क्या दिया है, 9वें पॉइंट में अपने को दिया है 35/50। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आगे से ध्यान दो, तो ये दोनों ही 5 की पार्टी से कट रहे हैं, यानी 7 पंजा 35, और ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो अपने पास में हो जाएगा 7/10। और अपने को पता है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड होता है 2 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा में 5। और अपने को पता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों ही आ जाए। तो अपने पास में किस रूप का होता है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट पॉइंट, वो है 10वां, जो कि दे रखा है अपने को 77/210। तो सबसे पहले 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे मैं कर रहा हूं 210 का अभाज्य गुणनखंड। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। 210 का अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 1 2 2, और उसके बाद में एक बार लेंगे तो 210 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 105। उसके बाद में 2 का इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे, 3 का। कितनी बार जाएगा, 3 3 9 और 5 3 15। उसके बाद में इसके अंदर भाग किसका जाएगा, 5 और कितनी बार जाएगा, 7 बार। और अब 7 का जाएगा, 7 के अंदर कितनी बार है, 1 बार। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में कितने आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो अपने को पता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तभी अपने पास में शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गए, इसका मतलब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब दूसरे प्रश्न में अपने को पहले प्रश्न से संबंधित पूछा है कि पहले प्रश्न में जो शांत दशमलव प्रसार थे तो उनको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये अपने पास में शांत दशमलव प्रसार थे। ठीक है, अब इनमें अपने को भाग देकर बताना है, क्या करना है, इसमें भाग देना है कि 31 25 का 13 के अंदर भाग देना है, 8 का 17 के अंदर देना है, 1600 का 15 के अंदर देना है, और 2 की घात 3 5 की घात 2 का 23 के अंदर देना है, और 15 किसके अंदर देना है, 6 के अंदर देना है। ठीक है, तो अगर सीधा भाग देंगे तो अपने पास में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको करने में। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे अपने पास में 13, और पिछले प्रश्न में हमने 31 25 का अभाज्य गुणनखंड किया था, जिसमें आया था 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, यानी 1 2 3 4 5, इन 5 को 5 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 31 से 25, यानी 13 बट्टे में 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5। भाई 5 की घात 5 हो जाएगी। आपको पता है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी 5 की घात कितनी हो गई, 5। अब इसमें आपको ऐसे काम करना है कि बट्टे में आपको 10 बनाना है। बट्टे में क्या बनाना है, 10। यानी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 की घात 5 को यहाँ पे भी नीचे ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। 2 की घात 5 को यहाँ पे भी गुणा कर दिया, 2 की घात 5 को मैंने यहाँ पे भी गुणा कर दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पे इसको गुणा क्यों किया है। अब अगर मैं इसको इससे काट दूं वापिस तो सेम टू सेम आता है। इसको मैंने इसलिए गुणा किया है कि आपके पास में एक सूत्र होता है, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, 12वीं प्रश्नावली में घात और घातांक वाले में, उसमें क्या पढ़ा है कि जब आधार अलग अलग हो, आधार क्या हो, अलग अलग। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, और घात अपने पास में सेम टू सेम हो, यानी यहाँ पे भी 5 घात है, यहाँ पे भी क्या है, 5 घात। तब इसको अपन कैसे लिखते हैं कि आधारों को तो आपस में गुणा करा देते हैं, यानी a गुणा में b हो जाएगा, और जो घात होती है उसको सेम टू सेम a घात ऊपर लगा देते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसा ही सेम टू सेम अपन यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणा में 2 की घात 5, यानी 2 कितने बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और बट्टे में यहाँ पे आधार अलग अलग है, यानी दोनों को गुणा करा देंगे, 2 गुणा में 5 गुणा में 2, और घात लगा देंगे सेम टू सेम, यानी इनकी घात कितनी लग जाएगी, 5। ठीक है, हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है जो कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे आगे कि सबसे पहले इनको गुणा करा दो। अपने को पता है कि 2 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4,
और 4 को 2 से कराएंगे तो 8, और 8 को 2 से कराएंगे तो 16, और 16 को 200 कराएंगे तो कितने हो जाएंगे 32, और 32 को 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होता है 416। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो गुणा करके। अब 5 को कितना हो गया 10, और ऊपर घात कितनी हो गई 5, यानी यहाँ पे तो 416 है, और बट्टे में 10 की घात 5, यानी एक के आगे जीरो कितने लग जाएंगे 5, तो 1 2 3 4 5। अब आपने सीखा होगा छोटी कक्षाओं में कि बट्टा में जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने सिंगा छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, यानी बट्टा में कितने जीरो 5, ऊपर 5 सिंगा छोड़ के जीरो लगा दो, यानी अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 416 है, 3 संख्या है, 5 संख्या बनाने के लिए यहाँ पे भी जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, और यहाँ पे भी आगे क्या लगा दो जीरो, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 सिंगा छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ट्रिक से काम करेंगे तो अपने पास में आसानी से अपन इनको कर पाएंगे। अब देखो अगला करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा। तो दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है 17/8। अब आपको बताया था मैंने कि इसको सबसे पहले घात के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/8 का अभाज्य गुणनफल होता है 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 17/8। जब आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। अब अपने को इसको किस रूप का बनाना है 10 का बनाना है, यानी यहाँ पे भी 5 की घात कितनी पड़ेगी 3, और यहाँ पे भी 5 की घात कितनी करेंगे 3, क्योंकि जब आधार अलग अलग होंगे और घातें सेम होंगी तो सेम टू सेम ये दोनों आधार आपस में गुणा हो जाएगा, और आधार इनमें से एक अपने पास में, घात इनमें से एक अपने पास में लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे आगे 17, 5 की घात 3 है, यानी 5 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 5 गुना 5, और बट्टे में 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यानी जब आधार अलग अलग हो तो घातें अपने पास में ऊपर क्या लग जाएगी एक ही। भाई आधार तो गुणा हो जाएगा, मैंने अभी आपको सूत्र बताया कि जब आधार अपने पास में अलग अलग हो, ऊपर घात अपने पास में सेम हो, तो उसको लिखते हैं a गुना b, और घात ऊपर सेम टू सेम लगा देते हैं वही। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना में 5, और यहाँ पे घात अपने पास में 3 लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे आगे, अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और 125 को किससे गुणा कर लेते हैं 17 से। तो मैं यहाँ पे आपको गुणा करके बता देता हूँ, 125 को 17 से गुणा, तो 17 से गुणा करेंगे तो 7 मुझे 35, 3 7 14, और 3 17, 1 7 और 1 8, गुणा में 5 2 1, और यहाँ पे 5 7 5 12, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कितने हो गए अपने पास में 21 25, और बट्टा में 5 2 10, 10 के ऊपर घात लगे 3, यानी 21 25 बट्टे में 10 के ऊपर घात 3 है, यानी एक के आगे जीरो कितने लग जाएंगे 3, और ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, बट्टे में 3 जीरो है तो ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 21 25, तो 3 संख्या छोड़ दो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब करते हैं इसका पॉइंट नंबर 3, दूसरे प्रश्न का तीसरा पॉइंट। ये अपने पास में 7.5 है, क्योंकि हमने पहले प्रश्न में किया था इसको। अब देखो यहाँ पे जब हमने पहले प्रश्न में किया था तो सबसे पहले इसको हमने काटा था कि 3 पंजा 15, और यहाँ से 5 को काट दो, देखो 3 पंजा 15, पीछे 1 बचा, 2 पंजा 10, ये 1 जीरो बचा, तो कितना हो गया 320, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/320। तो उसके बाद में 320 का अभाज्य गुणनफल किया था हमने, तो 320 का अभाज्य गुणनफल कितना था, तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है। तो 320 का अभाज्य गुणनफल कितना होता है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 2 2, और उसके बाद में 6 2 12, और यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा तो कितने हो जाएंगे 160, और उसके बाद में यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 80 बार, और उसके बाद में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, और फिर से 2 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और फिर से 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और फिर से 5 में किसका जाएगा 5 का कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 320 का अभाज्य गुणनफल अपने पास में कितना आ गया 320 का अभाज्य गुणनफल आ गया अपने पास में 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में क्या आ गया 5, यानी 2 की घात कितनी होगी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात 6 हो जाएगी, और गुणा में अपने पास में क्या है 5 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। और आपको भी पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है
1। ठीक है, अब देखो यहां से आगे, अब इसको अपन ऐसे करेंगे 3/320 को अपन क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, यानी 2 की घात 6 गुना में 5 की घात 1। अब आपको पता है कि बट्टे में अपने को क्या बनाना है 10, यानी इसको किससे गुना करूं, अब इसको मैं गुना कराता हूं 5 की घात 5 से, ऊपर नीचे भी, और ऊपर भी गुना कराता हूं 5 की घात 5 से। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि 5 की घात 5 से क्यों गुणा करा, तो अभी आपको 1 मिनट के अंदर इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 गुना 5 की घात 5 बट्टे में। अब आपने सीखा होगा कि एक सूत्र है, क्या सीखा है कि सूत्र होता है अपने पास में कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी a गुना में a हो, यानी आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी a की घात कितनी हो जाएगी 2। ये सूत्र आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ऊपर वाला तो जैसे जैसे ही बट्टे में 2 की घात 6, अब यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी गुना में 5 की घात कितनी हो जाएगी 6। अब देखो यहाँ पे जब आधार अलग अलग हो तो घातें सेम टू सेम लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 2 10 और ऊपर घात कितनी हो जाएगी 6, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 की घात 5 को नीचे और ऊपर क्या किया है, गुना किया है। अब देखो यहां से आगे, तो अब अपन क्या करेंगे, तो 3 तो 3 अपने पास में जैसे जैसे, और 5 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 5, और उसके बाद में बट्टे में आधार समान आधार अलग अलग है तो आधार दोनों को गुना कर देंगे, और घात सेम है तो घात सेम लिख देंगे, यानी ऊपर घात कितनी लग जाएगी 6। अब देखो यहाँ पे गुना कर लो, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125, और 125 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 625, और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3125। ठीक है, और 3125 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 3 से गुणा करेंगे, देखो 5 3 15, 1 3 2 6 और 1 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 3 9, यानी 9375। अब यहाँ पे ऊपर आ गया 9375, और बट्टे में 5 2 कितना हो गया 10, और ऊपर घात कितनी लग गई 6। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे 9375 जैसे जैसे, और बट्टे में 10 की घात ऊपर कितनी है 6, यानी एक या के जीरो कितना लग जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो अपने पास में 4 संख्या तो है, कितनी संख्या है 4 संख्या तो है, तो 6 संख्या नहीं बने तो आगे जीरो लगा दो 1 2 3, क्योंकि आगे जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे कितने जीरो अपने पास में 6, तो यहाँ पे ऊपर 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर है चौथे पॉइंट में। देखो कि चौथा पॉइंट अपने पास में शांत था, क्योंकि क्यू की घात अपने पास में क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप की है। ठीक है, अब अपने क्या करना पड़ेगा, इसका इसके अंदर भाग देना है 23 के अंदर, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक अपनाई थी, क्या थी कि अपने को बट्टे में 10 बनाना है। क्या बनाना है 10, तो 10 कैसे बना सकते हैं, 2 की घात 3, अगर तो यहाँ पे 5 की घात भी 3 हो गए तो अपने पास में आधार अलग अलग हो तो ऊपर घात सेम टू सेम लग जाएगी, और यहाँ पे 3 घात बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 5 की घात 1 से यहाँ पे भी गुणा करता हूँ, और 5 की घात 1 से यहाँ पे भी गुणा करता हूँ, तब अपने पास में क्या हो जाएगा 23 गुना में 5, क्योंकि 5 की घात 1 5 ही तो है, और यहाँ पे देखो 2 की घात 3 गुना में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 3। अब देखो 23 को 5 से गुणा करो तो कितने हो जाते हैं 115, और बट्टे में जब आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, और जो घात सेम होती है वो यहाँ पे अपने पास में घात सेम टू सेम लग जाएगी, तो यहाँ पे तो हो जाएगा ऊपर 115 बट्टे में 5 2 10, और ऊपर घात कितनी है 3, यानी 115 बट्टे में एक क्या के जीरो कितने लग जाएंगे 3, यानी ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है 3 संख्या, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा 115, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसको यहाँ पे आगे जीरो लगा सकते हो, ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर। अब इसका करते हैं पांचवा पॉइंट, तो पांचवे पॉइंट में अपने को दिया है कि 6 बटे में 15, और आपको मैंने बताया था कि जो कटता है तो उसको पहले अपने को काटेंगे, तो ये 3 के भाड़े से कटता है, तो 3 2 6 और 5 3 15, यानी 2 बटे में क्या हो गया 5। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि इसको करने के लिए बट्टे में अपने को क्या बनाना है 10, यानी मैं 2 को यहाँ पे भी गुणा कर लेता हूँ और 2 को यहाँ पे भी गुणा करता हूँ, 2 से 2 कट के वापस सेम टू सेम आता है, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा 10, तो नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो छोड़ के अपन क्या लगा देंगे पॉइंट, एक से छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 4.0, ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर। अब इसका एक लास्ट और पॉइंट रह गया वो और करते हैं।
छठे पॉइंट में देखो, सबसे पहले ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, तो 7 पंजा 35 और ये 5 के पार्टी से 10 बार कट रहा है, यानी 7 बट्टे में कितना हो गया 10। और अपने को पता है कि जितना बट्टे में जीरो होता है ऊपर उतनी संख्या छोड़ के क्या लगाते हैं पॉइंट, यानी ये क्या हो जाएगा 0.7 अपने पास में फाइनल आंसर है हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी अपने को बताना है कि ये जो संख्या दी गई है ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है ये p बटे q के रूप की होगी, और अगर ये p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये अपने को बताना है। अब आपको मैंने बताया था कि जो परिमेय शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ये तो फिक्स बात है क्या होती है परिमेय संख्या होती है, ये तो आपको पता ही है, ये तो अपने पास में परिमेय संख्या है ही, ठीक है। जो शांत दशमलव प्रसार है वो तो अपने पास में क्या है परिमेय संख्या है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब अशांत जो परिमेय संख्या होती है, अशांत दशमलव प्रसार, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। जो अशांत दशमलव प्रसार है वो अपने पास में कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का अशांत दशमलव प्रसार। एक तो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जो अपने कौन सा होता है q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के नहीं होती, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का नहीं होता। और ये अपने पास में क्या होती है एक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है परिमेय संख्या होती है। बस q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ये अपने पास में एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है अपरिमेय संख्या होती है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक तो हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये अपने पास में होता तो अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। लेकिन ये किस रूप का नहीं होता, q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपने पास में 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होता। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार वो अपने पास में अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखो आप अपने पास में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 है 9 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बट्टे में पॉइंट आएंगे, यहां से पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट अपने 9 संख्या, तो एक के आगे कितना जरूरत रहेगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ऊपर वाला अपने पास में p हो गया, बट्टे वाला अपने पास में क्या हो गया q, यानी p बटे q के रूप की है। तो ये अपने पास में सबसे पहले p बटे q के रूप की है, यानी अपने पास में क्या हो गई परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या अपने को भाई अब 10 के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे भाई 1 और 0, मतलब फिक्स है कि q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के होंगे, तो p के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और गुणा में 5 की घात m के रूप के होंगे। और अपने क्या कह सकते हैं अगर इस रूप के तो ये अपने पास में कौन सा प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। बस इतनी ही बात बतानी है इसके अंदर। पहली बात तो क्या बतानी है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये भाई परिमेय संख्या यहां से अपन बता सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या इसकी q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप के होंगे। और अगर इस रूप के मतलब ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ की बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, पहले यहाँ पे 120 है, उसके बाद में 1200 है, उसके बाद में अपने पास में कितने हो गए 12,000, उसके बाद में अपने पास हो गए 1,20,000। मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना। जो रिपीट नहीं होता वो अपने पास में किस रूप का होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार अपने पास में क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव
प्रसार। मतलब जो रिपीट होता है ना, जैसे यहाँ पे बार बार आता है तो वो अपने पास में परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका जो क्यू का भाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप का नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पहले 120 आ गया, उसके बाद में 1200 आ गया, उसके बाद में 12,000 आ गया, उसके बाद में 1,20,000 आ गया। मतलब ये अपने पास में क्या होता है, एक ऐसी संख्या आती है ना जिसका कोई अंत ही ना, अब ऐसे चलता रहेगा। मतलब इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपने पास में एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब अगर इस संख्या की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 43.123456789 के ऊपर बार लगे। बार का मतलब ये बार बार आएगी संख्या, मतलब 9 के बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, उसके बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या को अपन बोलते तो क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन तो क्यू के भाज्य गुणनखंड अपने पास में, क्यू के भाज्य गुणनखंड किस रूप के नहीं होते, 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप के नहीं होते। और इसका जो दशमलव प्रसार मतलब ये इस रूप के नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।